किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर ही देता है। बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाकर लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाकर उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर आ जाए। अगर जो कार्य उलझ रहा है सुलझने का नाम ही नहीं देगा तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर ही देता है, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा देव अधिदेव महादेव देवराज नाम का ब्राह्मण पाप कर्म में लिप्त था और इतना पाप कर्म कर रहा था कि शायद उसका बैकुंठ जाना निश्चित नहीं था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या अपने हृदय को मालूम होना चाहिए। अपनी चित्तवृत्ति को मालूम होना चाहिए कि हमने अच्छा करा कि बुरा करा। जैसे एक जज साहब के सामने एक केस पहुंचा, जज ने कटघरे में खड़े हुए मुजरिम से पूछा, तुमने क्या गलती करी है जो तुमको कटघरे में लाकर खड़ा करा गया, क्या करा है तुमने? तो पास में वकील खड़ा था, तो वकील साहब बोले, सर ये कंकर को पानी में फेंक रहा था, कंकर को पानी में फेंक रहा था। तो जज साहब बोले, इतना बड़ा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि कंकर को पानी में फेंक रहा था, उसके लिए इसको अदालत में लाकर खड़े करने की क्या जरूरत है, और ये साथ में तुम क्यों आए हो, तुमने क्या करा? तो वकील बोला, साहब ये कंकर को पानी में फेंकने के लिए हेल्प कर रहा था, सहायता कर रहा था। जज साहब बोले कि ये इतनी छोटी सी बात के लिए अदालत में केस लेकर आए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? केस किसने लगाया? कि कंकर ने लगाया। जज साहब बोले, कैसी फालतू की बात करते हो, कंकर कोई केस लगाएगा? कहां है कंकर? लाकर खड़ा करा, साहब तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम ही तो कंकर है। अब दोस्त था, ये क्या कर रहे थे, उसको उठा के पानी में बार बार फेंक रहे थे, उसने केस लगा दिया। अब जज साहब को ही नहीं मालूम था कि इसका नाम कंकर है, वो तो सोचे पत्थर कंकर। हम भी इसी भ्रांति में जीते,
यही हम भी सोचते हैं कि केवल कंकर कंकर है, हमें यह भान नहीं हो पाता कि कंकर ही शंकर है। हम उसको पहचाने तो, हम उसको जाने तो। आप दोनों ही हो जो 300 किलोमीटर आइए पर एक बार जोरदार ताली बजाओ। 300 किलोमीटर दूर से कुबेरेश्वर धाम के लिए पैदल चलकर आए दोनों पति पत्नी। आइए आइए। हर हर महा ये शिव की ध्वजा है और शिव की नहीं, ये धर्म की ध्वजा है जो हमें ऊंचाई लेना चाहिए। आज के जमाने में व्यक्ति को खुद से मतलब है, दूसरे से नहीं। दूसरे से कोई स्वयं उसको मेरा ओघड़दानी कह रहा है, भूखे को रोटी खिलाओ, मना नहीं है, मना नहीं है। भूखे को रोटी खिलाओ मना नहीं है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है। कोई मुसीबत में फंसा हुआ है उसको रोटी खिलाओ मना नहीं है, कोई मुसीबत में फंसा हुआ है उसको भोजन कराओ मना नहीं है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है। पर भूखे को रोटी कमाने का एक बार तरीका सिखा दो तो बार बार रोटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूखे को एक बार रोटी कमाने का तरीका सिखा दो कि तुझे ये कर्म करना है, चल थोड़ा सा व्यापार चालू कर, थोड़ा सा व्यापार बना कर। नहीं अभी अभी चैत्र का महीना आएगा ना, तो अभी फागुन चल रहा है, अभी मैं कोई दुकान नहीं खोल सकता, दुकान खोलूंगा व्यापार नहीं चला तो ऐसा हो गया। तो यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रतिदिन शंकर भगवान का बनाया हुआ है, प्रत्येक घड़ी शिव की बनाई हुई है, प्रत्येक पल मेरे भोलेनाथ का बनाया हुआ है, प्रत्येक समय मेरे शंकर का बनाया हुआ है। आप शिव का नाम लीजिए, त्रिकालदर्शी शंभू का नाम लीजिए और एक बार मन में विश्वास कर उसको फिर भंडारी पर, महाकाल बाबा पर, मेरे काशी विश्वनाथ पर विश्वास कर किसी भी कार्य को करने के लिए भले छोटे से छोटा हो उसके लिए आगे तो बढ़िए, फिर बाबा संभाल लेगा, सब हाथ पकड़ लेगा और तुम्हें कहां तक पहुंचाएगा ये वो जान सकता। शिव की भक्ति में लगी है, जितना बन सकता है शंकर के अनुमोदन में लगी है, शिव तत्व में लगी है। और मत भटको, मत मार्ग छोड़ो, आप शिव का तत्व धारण कर शंकर का अनुमोदन तो करो। एक बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा तो महाराज सारे ज्योतिर्लिंगों में आप जाकर दर्शन करेंगे तो गोल जलाधार ही मिलेगी और उत्तर की ओर उसका जल जाते हुए आप दर्शन करेंगे। ठीक है, एक जलाधारी जो गोल होती है, एक जलाधारी जो गोल है और जिसके चरण उत्तर की ओर गए हुए हैं, उसका जब हम दर्शन करते हैं तो वो मां जगज्जननी पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग विराजित है। एक जलाधारी होती है चौकोर। काशी गए हो आप लोग? अगर काशी में अगर आपने दर्शन करा होगा तो वहां पे जो जलाधारी है वो चौकोर है महाराज। एक गोल जलाधारी होती है जो सर्व कार्य करने में, पूर्ण फल देने में प्रबल होती है महाराज। और जो चौकोर जलाधारी होती है ये मुक्ति देने में, मतलब मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, मुक्ति की जो कामना करने वाले होते हैं, मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, उसके लिए चौकोर जलाधारी का स्मरण कराया जाता है। चौकोर जलाधारी
एक जलाधारी होती है त्रिकोणाकार, अर्थात ट्रेंगल, त्रिकोणाकार। शास्त्र कहता है जब असुरों ने, राक्षसों ने किसी फल की कामना करी, असुरों ने, राक्षसों ने किसी फल की कामना करी, तो महाराज उस कामना के लिए त्रिगुणाकार जलाधारी का निर्माण करा। क्यों? क्योंकि त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिवेत्रधारी भगवान शंकर को 3 लोक का राज्य का सुख पाने के लिए असुर त्रिगुणाकार जलाधारी का स्मरण कर कर शंकर को अपना बना। त्रिगुणाकार। एक प्रसंग बड़ा सुंदर सा है स्कंद पुराण का कि भगवान शंकर पर जो जल चढ़ता है वो उत्तर दिशा की ओर क्यों जाना चाहिए, ठीक है। और पूजन करने वाले व्यक्ति को महाराज दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर का अनुमोदन क्यों करना चाहिए, ठीक है। जब हम शिव जी की अर्चना करते हैं तो हमारा मुख कहाँ ज्यादा होना चाहिए? उत्तर की ओर, ठीक है। दक्षिण में, दक्षिण की ओर से हम बैठे हैं, जहां भगवान का जल जा रहा है महाराज उस ओर देखते हुए, अर्थात उत्तर की ओर हमारा मुख होकर हम भगवान के शंकर की आराधना करें। जैसे पूर्व अभिमुख होकर शिव की जो आराधना करी जाती है वो एक श्रेष्ठता का फल देते, फल देगी, मना नहीं है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो शंकर की आराधना करी जाती है उसका फल मिलेगा, मना नहीं है। पर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब हम शंकर की आराधना करते हैं उसका जो फल होता है वो शीघ्र प्राप्त होता है। पर ज्यादातर लोग कैसे करते हैं? आप लोगों ने भी तो करा होगा, बोलो जरा जम। कहां बैठते हो? महाराज जी उत्तर की ओर तो जलाधारी का मुख है, ऐसा एक सहज भाव। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये उत्तर की ओर है। तो तुम लोग कहां बैठोगे? ये यहां जा रही है तो ये शिवलिंग है तो तुम इसके सामने बैठोगे। ये जल यहां से जा रहा है, तुम उसके सामने बैठो। पर बैठना कहां चाहिए? जहां शिवलिंग है यहां से जल बह रहा है तो यहां बैठो। फिर बाद में लोग कहते हैं महाराज जी हम तो शंकर जी की खूब पूजन करते, हमने तो खूब अनुष्ठान करा पर फल कम क्यों मिला? उसका कारण है पूर्व अभिमुख होकर करोगे मिलेगा पर थोड़ा समय लगेगा, पश्चिम अभिमुख होकर करोगे मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। पर शिव आराधना में जब दक्षिण में बैठकर उत्तर का मुख कर कर जहां शिव का जल जाता है, बस यहां बैठकर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो वो कामना पूरी होने में देर नहीं लगती, कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। पर दुनिया के लोगों तो वही हिसाब से जाते हैं, जैसे शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो इधर पानी बह रहा है तो तुम सामने जाके जल चढ़ाना चाहोगे या उधर बैठकर जल चढ़ाना चाहोगे। तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो आनंद है, ब्राह्मण भी अगर आपको बिठाएंगे तो पूरा पश्चिम का मुख कर कर बिठाएंगे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से पूजन करो, यहाँ बैठ जाओ। पर उसमें शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव को रिझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कि काल को भी जीता जाए और दक्षिणवर्ती का काल हो, पितरों को भी जीता जाए, दक्षिणवर्ती का पितृभाव, असुरों को हर तरह से जो हमारे कार्य को सिद्ध करे तो उत्तर की ओर क्यों, तो उसका भी वर्णन किया गया महाराज। एक बार बड़ा सुंदर चरित्र, भाव से सुनिएगा। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि उत्तर की ओर भगवान का जल क्यों जाता। एक बार भगवान भूत भावन भूत ईश्वर मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर विराज